जय श्री राम। आप सभी दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हनुमान जी के मंदिर में हम लोग जाते हैं और भगवान को लड्डुओं का भोग लगाते हैं। लेकिन हनुमान जी के मंदिर में जब आप जाएं तो राम जी की कोई कथा हनुमान जी को सुनाएं तो हनुमान जी प्रसन्न होंगे। किसी को अगर जलेबी पसंद है और आप उसको मालपुआ खिला दें तो या आप उसको बर्फ़ी दे दें तो वो कभी खुश नहीं होगा, कभी प्रसन्न नहीं होगा, क्योंकि उसको जब जलेबी मिलेगी तभी वो प्रसन्न होगा, चाहे उसका कितना पेट भरा हो, लेकिन जब उसको जलेबी मिलेगी तभी खुश होगा। वैसे ही हनुमान चालीसा में है, प्रभु चरित्र सुन वे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। क्योंकि हनुमान जी के हृदय में तो भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी विराजमान हैं। तो जब भी आप हनुमान जी के समक्ष जाएं तो रामचरितमानस का पाठ करें और राम जी के ही विषय में चर्चा करें। कोई कथा राम जी की हनुमान जी को सुनाएं तो हनुमान जी कथा कैसे सुनते हैं, वो बिल्कुल तन्मयता से सुनते हैं, उनके आंखों से आंसू तक निकल जाते हैं। तो ऐसे हमको हनुमान जी के मंदिर में जाना चाहिए और हनुमान जी को राम जी का कोई प्रसंग, कोई कथा सुनानी चाहिए। और जितना हम अधिक राम नाम का गुणगान कर सकें उतना हमें करना चाहिए, इससे हनुमान जी प्रसन्न होंगे। भोग लगाइए, वो तो हमारी आस्था है भगवान को भोग लगाने की, क्योंकि जब हम भगवान को भोग लगाते हैं, हम अपने घरों में भी, हमको घर में भी चाहिए कि हम पहले भगवान को भोग लगाएं, तब उस प्रसाद को ले करके उसको अपने भोजन में मिलाएं और तब खाएं। लेकिन भगवान के लिए जो भोजन बनाएं वो बगैर लहसुन प्याज का होना चाहिए, क्योंकि लहसुन और प्याज जो है वो तामसिक में आ जाता है और उस लहसुन प्याज का भोग भगवान को नहीं लगाया जाता है, ठाकुर जी को नहीं लगाया जाता है। तो जब भी अपने घर में आप काम ये करें कि आप सुबह जब भगवान को नहला लें, स्नान कर लें, उनको तिलक चंदन कर लें, तो फिर एक टाइम आप भगवान का बांध दें, उस टाइम पर आप भगवान को भोग लगाएं। पहले सवेरे दूध और मिश्री का भोग लगाएं, उसके बाद आप भोजन का भोग लगाएं, फिर शाम को जैसे हम खाते पीते हैं ऐसे भगवान को भोग लगाएं। भगवान सिर्फ अपनी दृष्टि उसमें डाल देते हैं, सिर्फ दृष्टि उसमें डाल देते हैं और दृष्टि डालने से ही वो प्रसाद महाप्रसाद हो जाता है। और उसको जब हम अपने भोजन में मिलाते हैं और जब हम अपने भोजन में, और जो लोग उसको ग्रहण करते हैं, यमराज के दूत जो चारों तरफ घूमते हैं इस कलयुग में, वो उसको टच भी नहीं कर सकते उसको। और कोई बुरी बला आने वाली भी है तो वो प्रसाद की वजह से वो टल जाती है। अब तिलक, माथे पर तिलक लगाना चाहिए। इस तिलक के लगाने से भी बहुत, क्योंकि जब यमराज के दूत इधर उधर घूम रहे होते, कोई नुकसान होने वाला तो देखते हैं कि यार इसके तो माथे पर तिलक है, ये तो भगवान का प्रिय है, तो उस समय रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान आ जाते हैं। तो इसलिए तिलक का बड़ा महत्व है, आप लोग तिलक भी लगाया कीजिए। देखिए, रावण था, विभीषण था, और जितने भी आपने देखे होंगे सब तिलक लगाते थे, लेकिन आज कोई तिलक नहीं लगाता है।
सिर्फ गिने चुने लोग ही तिलक लगाते हैं। अगर सभी हिंदू भाई बहन तिलक लगाएं तो एक तो हिंदू है करके पता चलेगा, दूसरा ये भक्त है भगवान का ये पता चलेगा। तो जैसा आहार वैसा व्यवहार। तो जैसा हमारा आहार है, अगर हम भगवान का लगाया हुआ भोग अपने भोजन में मिलाते हैं, प्रसाद हो जाता है, उसको भोजन को ग्रहण करते हैं, तो वैसे ही हमारे व्यवहार, वैसे ही हमारे विचार, वैसे ही हमारी सारी चीज़ें होती हैं। तो जब तक वो भोजन हमारे उदर में है तब तक हमसे बुरा कोई बोलेगा तो हमें उसको सुनने का मन नहीं करेगा, क्योंकि जैसा हम भोजन करते हैं, जैसा हम भोजन ग्रहण करते हैं, उसका शरीर पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। तो हनुमान जी के समक्ष आप कभी भी जाएं तो राम कथा हनुमान जी को सुनाएं। राम जी की कथा का एक प्रसंग हनुमान जी को सुना के आए। ये मत सोचिए कि कोई नहीं सुन रहा है, मैं किससे कह रहा हूं, लेकिन हनुमान जी सुन रहे हैं। किसी न किसी रूप में हनुमान जी वो कथा को सुनने के लिए उपस्थित होते हैं, लेकिन हमारे पास वो नेत्र नहीं है जिन नेत्रों से हम उनको देख सकें। और कलयुग में कहा गया है कि भगवान श्री राम का ही नाम एक आधार है जो कि हमें पार कर सकता है। इसलिए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय श्री राम।